जहां देखिए हिंदी को भगा रहा है लोग और बिहारियों को भगा रहा है लोग, फिर भी हमारे नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। एक भी चंपक ये नहीं बोला कि हाँ महाराष्ट्र में बिहारी या अन्य हिंदी भाषी पिटा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। सभी को वोट का पड़ा है और इस सब कारण हुआ है ये जो क्षेत्रीय पार्टी है केंद्रीय पार्टी से हाथ मिलाने के कारण। जब तक क्षेत्रीय पार्टी अलग थी और केंद्रीय पार्टी अलग थी, क्षेत्र के मुद्दे उठाए जाते थे। आज क्षेत्रीय पार्टी या केंद्रीय पार्टी के गोद में जाके बैठ गई है। अब दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं, तो वहां उस पार्टी के खिलाफ बोलने का मतलब है कि आप यहां अपना अस्तित्व खो देंगे, यहां लड़ाई झगड़ा लग जाएगा, आपको वोट नहीं मिलेगा। यही कारण है आप लोगों से हर बार कहते हैं केंद्रीय पार्टी को अलग रखिए, उसको केंद्र में रखिए, क्षेत्रीय पार्टी को अलग रखिए, उसको क्षेत्र में रखिए, तभी आपके क्षेत्र का मुद्दा उठाया जाएगा और उस पर वाद विवाद होगा। अभी देखिए एक वीडियो वायरल हो रहा है, महाराष्ट्र में फिर से एक हिंदी भाषी को पीटा जा रहा है। उससे पूछा जा रहा है कि बताओ महाराष्ट्र में कौन सा भाषा बोला जाता है। उसने बोल दिया कि सब भाषा बोला जाता है। दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़, उसका कान सुझा दिया गया। कोई उस पर आवाज उठाने वाला नहीं मिला। मन से पार्टी एमएनएस का झंडा लगा लीजिए और अपने आप को दबंग और बाहुबली समझ लीजिए। अबे चूती है, वो यूपी बिहार से जाके वहां झंडा गाड़ के बैठे हुए हैं, फिर भी तुम वहां पे अपना पावर और दबदबा उतना ही दिखा पा रहे हो जितना वो बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस दिन पलट के देना चालू कर दिए ना, भागते नजर आओगे। और इतना ही अगर हिम्मत है तो आके बिहार में अपना जरा महाराष्ट्र वाला बोली और यहाँ गोली चला के दिखाओ। ससुरे ऐसे जगह पर गायब हो जाओगे जहां पता नहीं चलेगा। ये हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि आपसी भाईचारा विवाद में बढ़े, लेकिन जब उंगली करोगे तो हाथ तो बचपन से ही करते आ रहे हैं हम लोग। और बिहार इस सब चीज में आगे रहा है हमेशा से। तुम लोग भी कहते हो, सभी कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, 100 बिहारी सरकार हमारी। और आप लोग गौर से देखिए इन सब बातों पे कभी बीजेपी, जदयू, राजद, कांग्रेस किसी ने भी एक शब्द भी चू चपड़ कहा है? किसी ने एक भी टीका टिप्पणी किया हो? कोई इस पे बात नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस को भी मराठियों का वोट चाहिए, वो बोल नहीं सकती है। राजद यहां जैसे ही बोलेगी, इंडिया गठबंधन में राजद है, उसका बोलती बंद हो जाएगा, वहां वोट बैंक कांग्रेस का खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने दाब के रखा है। वही हाल यहाँ के जदयू का है, एनडीए गठबंधन के लोगों का है। ये लोग जैसा ही बोलेगा एनडीए का वोट बैंक टूट जाएगा, वहां सरकार भाजपा की है। देवेंद्र फडणवीस कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि अगले बार उनको फिर से मुख्यमंत्री बनना है। तो इस सब पे बोलेगा कौन? क्या इसको बोलने के लिए अलग से वो दल बनाना होगा क्या, या अलग से इसके लिए नियम कानून और कोनो धारा लगाना होगा? गजब है। आप लोग कब आवाज उठाइएगा? जब पिटाइएगा तबे बतियाइएगा। अब सब लोग भागने ही लगे तो पकड़ेगा कौन? सब लोग सुनाने ही लगे तो सुनेगा कौन? तो आप लोग अगर सुना नहीं सकते हैं तो कम से कम इसको आगे बढ़ा तो सकते हैं। बात को जब तक बांस नहीं कीजिएगा ना, तब तक कोई समझेगा नहीं। खैर अभी गौर कीजिएगा, जब से बीजेपी ने कहा है ना सबका साथ सबका विकास, तब से ही बीजेपी ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ जा रहा है, ढलान पर है, बराबर ढल रहा है। बीजेपी अब सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ना चाह रहा है। जितने भी हिंदूवादी नेता थे ना, उनको धीरे धीरे दरकिनार किया जा रहा है, उनको साइडलाइन धराया जा रहा है। अभी तक बीजेपी का नारा हुआ करता था एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, लेकिन अब उसे इस चीज में भरोसा नहीं रहा। अब बीजेपी भी जात की बात करने लग गई है और जात जात खेलने लग गई है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग वोट के लिए कितना इस्तेमाल करिएगा जनता का। सिर्फ वोट ही है जी आपके मुद्दे को और सब चीज को लेकर चल रहा है। देखिए ये सब दर्द देने वाला चीज है। अभी टी राजा को पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि बीजेपी ने अपने हिसाब से प्रत्याशी को वहां का अध्यक्ष बना दिया। गजब है। जो पार्टी के विधायक वगैरह हैं उनसे राय विचार ले लो, सही जो हो रहा है उसको करो। टी राजा बीजेपी के दिल हैं और दिल के साथ धोखाधड़ी नुकसानदायक होता है। खैर हमें तो लग रहा है कि बीजेपी के टॉप सीट्स पे जो नेता लोग बैठे हुए हैं ना, उनको दिख रहा है कि अगले बार हमको प्रधानमंत्री बनना नहीं है या अगले बार हमको एक पोजीशन नहीं मिलेगा, इससे अच्छा सारा बीजेपी को ही ध्वस्त कर दो, ताकि लोग कहे तो सही यहाँ ई थे तो बीजेपी मजबूत था, ई नहीं रहे तो देखो बीजेपी कैसे तबाह हो गया। तो हमें पूरा दिख रहा है कि तबाह तुम करके जाओगे बीजेपी को। बाद में जो लोग आएगा ना, उन लोगों के नाम पे सिर्फ उसका ठिकरा फोड़ दिया जाएगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी इस बार बिहार में चुनाव जीत रही है? कहीं से भी किसी भी एंगल से आप लोगों को दिख रहा हो? नहीं जीतेगी। ये हम आपको आज कह रहे हैं और लिख के रख लीजिए, ये नहीं होने वाला है। क्योंकि बीजेपी इतना ना दिमाग लगा रहा है, टॉप के जितने भी नेता हैं सबको दरकिनार कर रहा है। और ये चीज कितना दिन देखिएगा। अगर बीच में राम मंदिर नहीं बना होता ना, तो मोदी जी तो तब्बे हवा हो गए रहते। लेकिन राम मंदिर का कोई मुद्दा था कि मजबूती था। उसके बाद जो मुद्दा था एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, ये सब मुद्दा थोड़ा सा मजबूती वाला था। लेकिन अब जब जात जात की बात भी करिए रहे हैं, तो सब जब एक ही तरह है तो अब बात तो विकास की ही होगी, जात की ये नहीं होगी और जज्बात की नहीं होगी, ना धर्म की होगी ना संस्कार की होगी। अभी देखिए कल का एक घटना सामने आया है जहां बताया जा रहा है कि एसआई साहब ने उसके ऑटो ड्राइवर से उसका जात पूछ के और तब उसको पीटा है। जैसे ही उसने बताया कि हम ब्राह्मण हैं, उसको कस के पीटे और बोले कि ब्राह्मण का हमको लोग पसंद ही नहीं है, इसलिए तुमको पीट रहे हैं, और बुरी तरीके से पीटा और बाद में उसको थूक चटा दिया।
किस तरह का जहर घोला जा रहा है समाज में। और ऐसा मत समझिए कि हम बीजेपी विरोधी हैं, हमेशा से ही कट्टर बीजेपी समर्थक रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी का जो काम धंधा देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मन भर जा रहा है उसके तरफ से। बाकी फिर से आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब केंद्र का चुनाव हो ना तो केंद्रीय पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन जब क्षेत्र का चुनाव हो, यानी मुख्यमंत्री का हो, मुखिया का हो, तो क्षेत्रीय नेता को ही आप लोग मौका दिया करें। बाहर का नेता आएगा, हवाई जहाज से चढ़ के आएगा, तो आपका काम करने हवाई जहाज से दोबारा नहीं दिखाई देगा, चुनाव जीत के जाएगा और आपको टाटा बाय बाय कर देगा हेलीकॉप्टर से। देखते हैं ना, जब आता है तो कहता है हाय और जाता है तो कहता है बाय। तो बस ये होगा, हाय और बाय में ही समझा जाइएगा। बाकी आप लोगों से आज ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आप लोग गौर कीजिए कि हिंदी भाषी और बिहारियों को चुन चुन के अगर पीटा जा रहा है तो इस पर आपके नेता आवाज नहीं उठाएंगे जब तक आप लोग केंद्रीय पार्टियों को समर्थन करते रहेंगे। क्षेत्रीय पार्टी को समर्थन कीजिए। और आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि अभी क्षेत्रीय पार्टी एक बचल है, उसी को साथ दीजिए। और जो लोग भी गठबंधन में ये सब में मिल रहे हैं, एनडीए और पेनडीए, ये लोग जो कर रहा है, उन सभी को पेंडिंग लिस्ट में डाल दीजिए। तब देखिए आप लोगों का कैसा विकास होता है। और पार्टी देख के नेता को वोट मत दीजिए, नेता देख के पार्टी को वोट कीजिए। नेता देखिए अगर बढ़िया है तब उसको वोट कीजिए, नहीं है बढ़िया उसको दरकिनार कीजिए। ये मत देखिए कि हाँ फूल लेके आया है तो ये हमारे कुल का है, ये सब देखिएगा तो ऐसा ही देने देने थुराइएगा, पिटाइएगा, कटाइएगा। और नेताजी कहेंगे सबका साथ सबका विकास। तो हमको सबका विकास नहीं, पहले अपना विकास देखिए, बाद में सबका विकास होता रहेगा। तब तक जय श्री राम।